हेलो फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है विक्रम सिंह भदौरिया। मोस्टली कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, कोई इशू नहीं है। आई एम एलुमिनाई एंड अ पास आउट ऑफ LNIP ग्वालियर, ठीक है। एंड आई हैव डन माई बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री फ्रॉम LNIP ग्वालियर, plus I have served in NCRT for almost 1.5 years, where I have worked, wrote books and developed curriculums for some of the people. And apart from that, I am a PhD scholar right now and an entrepreneur. आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो हम सेशन ले रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एवरीथिंग रिलेटेड विद न्यूट्रिशन। और हमारे साथ जो आज जुड़ने वाले हैं, ही डजंट नीड एनी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए बताता हूँ। द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी इज आशीष शुक्ला। द सर इज द फाउंडर ऑफ वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन, and he is running a page also in Instagram, and he is always working with the youth and the athletes. He is also a brand ambassador of Fit India movement, and right now he is one of the leading experts in the field of nutrition in India. और हम इस चीज का कितना फायदा उठा पाएंगे वो हमारे ऊपर है। तो आई एम गोइंग टू गो एंड कॉल सर, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड वी विल स्टार्ट विद द इंटरव्यू। एंड प्लीज, जो भी लोग आप लोग इसे देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को हेल्प करेगा एंड दिस विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है ना, एक्चुअल में सच बताऊं, हम उसके बारे में अभी इतना नहीं समझते। बीइंग एथलीट ऑल्सो हम नहीं समझते हैं। तो हमें वो चीज सीखनी है और इस सेशन का फुल जितना हो सके फायदा उठाना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। I have invited the sir here, and we are just waiting for few seconds. And sir, good afternoon, sir. कैसे हैं आप? Very good afternoon, Vikram. Yes, sir. And How are you? sir, best thing, I am fine, sir. I am really good. और मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, मैं इतना खुश हूँ आपको इस लाइव में देख के, क्योंकि शायद Great. बच्चे अभी नहीं जानते होंगे, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट यू आर डूइंग इन इंडिया, एंड यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को सीधे ना रिसोर्स मिल गया है सर आज सीखने के लिए। एक्चुअल में बताऊं, दैट इज द फर्स्ट। एंड अगेन सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू दिस सेशन। एंड इससे पहले मैं सर स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन LNIP के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस कैसी है। सर, LNIP इज द मोस्ट एलाइड इंस्टीट्यूट इन फिजिकल एजुकेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। And whenever we go through the foundations, the history of physical education and sports in India, you will find the name of LNIP everywhere. We are the institute is actually operating under the Ministry of Youth Affairs and Sports and Department of Sports right now. And the audience that you are going to get today are the one who will shape the future of sports in India. तो I hope sir ये बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव होने वाला है। इंटरेक्टिव रखेंगे इसको और बुकिश नहीं रखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी चाहता हूँ सर कि जितना आसान हो जाए उतना बेटर है सबके लिए, है ना सर? मुझे ना इको आ रहा है आवाज। आई डोंट नो। ओके, इट इज लाइक इट इज गोइंग विद इको और समथिंग लाइक दैट सर। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम गेटिंग माय वॉइस बैक। Okay, just a second sir, I will use my phone headset I am having right now. I will use it, just a second. Okay, actually क्या हुआ सर, I thought कि इन नॉर्मल फोन से भी मेरा काम चल जाएगा, बट टेक्नोलॉजीज दे आर गेटिंग एडवांस डे बाय डे सर, क्या कर सकते हैं। सही है। जस्ट अ सेकंड सर, हो गया, इट इज गोइंग टू बी डन। फाइन। हम जब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे ना, बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे? वही सर, एक्चुअली this will be a lesson for me also, to be very frank. Okay sir, अभी सर ठीक है?
Yes, now fine, absolutely fine. Okay, sir. Great. So, sir, the basically that I want to ask you first कि सर जो आपका पेज है, द फाउंडेशन दैट यू आर रनिंग, द कंपनी दैट यू आर रनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एथलीट्स एंड पीपल, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन. Basically, sir, what this particular brand, Way of Life Nutrition, what it is offering to the people? ये जो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन है ना, इसका अगर मैं ब्रांडिंग और प्रमोशन की बात करूं तो वो पिछले 1.5-2 साल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो जर्नी है ना वो करीबन 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुके थे. ओके. एंड स्टिल आई एम गेटिंग माय वॉइस बैक. सर अब इसका तो पता नहीं सर व्हाई इट इज हैपनिंग. या जस्ट अ सेकंड. ओके. स्टिल देयर इज अ इको सर. हेलो हेलो सर, स्टिल देयर इज अ थोड़ा इको. सा है. नो इट्स फाइन, इट्स Sir, बेटर. ओके. तो इसका जो फाउंडेशन है ना, जो उसका इंसेप्शन है, वो एक्चुअली आज से 8-10 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था, बैक ऑफ द माइंड. क्योंकि मैं खुद एक एथलीट रह चुका हूँ, मैंने क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है, कॉर्पोरेट को भी किया है, स्टेट को भी किया है. तो जब हम 2008, 9, 10 में हम लोग खेलते थे, व्हेन वी आर यूज्ड टू, तो हमको पता था कि जब हम फील्ड पे जा रहे हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्किल. वी डोंट हैव एनी अदर थिंग एट द टाइम. न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में हमको तो पता ही नहीं रहता था, और जो पता रहता था वो इसलिए पता रहता था क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते थे, हमको नॉलेज था. तो जब हमारे सारे फ्रेंड्स लोगों ने क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को एज ए करियर परस्यू करने की कोशिश की, उसमें से कई सारे फेमस हैं, वेल नोन है, उस समय मैंने डिसाइड किया कि समवन हैज टू बी देयर. जो ये जो रिचुअल चल रहा है कि आज इतने सारे एकेडमीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वो फोकस करते हैं कि स्किल चाहिए, स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो. बट जो फर्स्ट फाउंडेशन है, वो फर्स्ट फाउंडेशन ही आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन है, जिसके बारे में लोगों को तब भी पता नहीं था, आज भी पता नहीं है. आज पता है तो लोग इज रिलाइंग ऑन समवन एल्स. अगर विक्रम को पूछना है तो ही हैज टू रिलाई ऑन आशीष और समबडी एल्स कि यार मैं सुबह से क्या लूं. तो ये 10 साल पहले जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसको धीरे धीरे पहले उसको खुद सीखा. फिर एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था, बट फ्रेटर्निटी इतनी बड़ी थी स्पोर्ट्स की कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, उनको डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताना स्टार्ट किया, और एक्चुअल उनको न्यूट्रिशन और डाइट प्लान देना स्टार्ट किया. और मैं इतना लकी था कि जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने ब्लाइंडली मुझे फॉलो किया. डाइट न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा फैक्ट मैं बता देता हूं कि इंडिया में आधे डॉक्टर हैं आज की डेट में भी. 50% लोग डॉक्टर है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि वो डॉक्टर्स हैं. सो डाइट एंड न्यूट्रिशन एक ऐसा फील्ड है ना जहां पे आपकी बॉडी साइंस को जज करके आपको ये बताया जाता है कि व्हाट यू हैव टू एक्चुअली टेक. आपकी जरूरत क्या है. आपको जाना है यहाँ से बॉम्बे, आपको पता है कि भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे नेशन को रिप्रेजेंट करना है, बट कहां से जाना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट, कैसे आप जाओगे, कौन आपका हाथ पकड़ेगा, कौन आपको लेके जाएगा, कौन आपको एनलाइटन करेगा, वो चीजें हम अभी सिर्फ स्किल पे डिपेंडेंट है. तो वे ऑफ लाइफ में जैसे मैंने कहा कि ब्रांडिंग प्रमोशन 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन जर्नी काफी साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी. फिर करीबन 5-6 साल ये ऐसे ही चला स्पोर्ट्स में, और नियर बाय जो फ्यूचर्स अपकमिंग एथलीट्स हैं उनको हमने बताना स्टार्ट किया. क्लाइंट बेस स्टार्ट हुए. ब्रेड एंड बटर तो चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर ऑल वर्किंग. सो एक्चुअली बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मतलब आई हैड परस्यू माय डिग्री देयर, बट ये मेरा कोर रह चुका है. जो बोलते हैं ना कि जिसके बिना आपको नींद नहीं आती, ऐसा क्या है जो आपको सोने नहीं देता, आपका ड्रीम. तो ये एक ऐसा चीज था जो मुझे इतने साल इसने हिला के रखा है कि इतनी सारी चीज है, इतने सारा स्किल है इंडिया में, हम कैसे इसको आगे लेके आए. मतलब क्या ऐसा मैं करूं, मैं अकेले तो कर नहीं सकता, बट मुझे कहीं से स्टार्ट तो करना था. आज मैं 10 लोगों तक पहुंचूंगा, तब कल 100 लोगों को मैं पहुंच पाऊंगा. तो ये जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद धीरे धीरे जो फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने कहा कि द थिंग्स विच आर डूइंग एक्चुअली वो हेल्प कर रहे हैं एथलीट्स को. तो ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्यों सोशल मीडिया का यूज ना किया जाए. तो सोशल मीडिया का यूज किया गया. उन्होंने ही सजेस्ट किया कि फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टा पेज बनाओ. हेल्प भी मेरे सारे फ्रेंड्स ने की. मैंने ये सब बनाया भी नहीं है. मैंने ना इंस्टा पेज बनाया है, ना फेसबुक पेज बनाया है. आई एम बैड इन दैट. मुझे नहीं पता चलता, और वो अच्छा है मुझे नहीं पता चलता कि कहां से क्या होता है, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे से इसको ऑपरेट करते हैं. मैं मेरे नॉलेज का यूज करता हूँ और मैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहां देता हूँ.
तो बेसिकली वे ऑफ लाइफ नाम ही इसके लिए रखा गया क्योंकि ये ऑफर ही करता है हेल्थ को. वी obviously. आर ऑफरिंग अ हेल्थ, वी आर ऑफरिंग टू चेंज द वे ऑफ योर अनहेल्दी लाइफ इनटू हेल्दी लाइफ. Okay. आप क्या खा रहे हैं उसके बारे में हमें आपको गाइड करना है और उसमें से आपकी जर्नी को हमें वे ऑफ लाइफ के स्ट्रांग मोड पे लेके आने का है. तो ये बिल्कुल, नाम भी इसके लिए रखा गया कि वे ऑफ लाइफ नाम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे एक मैसेज पास हो कि भाई ये जो ब्रांड है वो एक्चुअल काम कर रही है. ऑफरिंग हम सारे तरह के क्लाइंट्स को हम ऑफर करते हैं. मैं करंटली इंडिया और इंडिया के बाहर करीबन 10 से 12 कंट्रीज में आज भी क्लाइंट्स को देखता हूँ. बहुत सारे एथलीट्स हैं यूएस, यूके और जो मिडल ईस्ट है वहां पे मेरा बेस ज्यादा है. इंडिया में स्टार्ट किया पिछले 6-7 साल से, लेकिन यहाँ पे आज भी इस चीज को लेके उतनी हम कहते हैं ना कि हमारा एपेटाइट नहीं है. हमको हमको नहीं पता है कि हमको डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानना है. अगर यहीं से नहीं जानेंगे ना Yes. Yes. तो वो जो 16,000 का जो ओलंपिक का कोटा होता है ना उसमें हम फिर 100 में ही रह जाएंगे. That is that is तो इसके लिए वो वे ऑफ लाइफ ब्रांडिंग प्रमोशन स्टार्ट हुआ एंड नाउ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. सर मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी पता है, आदमी जी कुछ भी नाम रख देता है, एक्चुअल में बताऊं, लेकिन आपने कितना थॉट प्रोसेस उसके पीछे डाला, दैट इज द बिगेस्ट जी. थिंग. और आपकी बात से मुझे एक एग्जांपल याद आया सर. सुनील छेत्री साहब अपने इंडिया फुटबॉल टीम के हाँ कैप्टन है ना. फुटबॉल के कोच कैप्टन. तो बेसिकली उनका ये कहना था, इफ यू आर हैविंग अ चिकन, बटर चिकन टुडे, दैट मीन्स 2 hours ऑफ मोर प्रैक्टिस विल बी देयर Running. टुमारो. ही अंडरस्टूड द न्यूट्रिशन इज द कोर फॉर एवरीथिंग. तो हाँ. आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सर, एक्चुअल में बताऊं आपको. एंड और इस चीज को सॉरी इस चीज नहीं, एक्चुअली please. ये जो नाम रखना था ना तो मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी टीम ने करीबन मुझे 100 नाम दिए जिसको मैंने देखे भी नहीं है आज तक, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही काम मुझे करना है जो परफेक्ट करना है, जो मुझे ब्रांड का नाम सही से रखना है. तो इट वाज देयर इन माय माइंड सिंस सो लॉन्ग. आज भी वो मेरे मेल बॉक्स में वो 100 नाम 200 नाम ऐसे ही पड़े हैं जिसको मैंने छुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसमें गया ना तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो जाएगा. यस ऑब्वियसली इट्स, ये बहुत अच्छा है. यू आर प्रिपेयर्ड अर्लियर, दैट इज द बेस्ट थिंग. यस यस. सर फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जो आपका कोलैबोरेशन है, ये जर्नी Yeah. की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और इसके थ्रू आप कर क्या रहे हैं एक्चुअल, वो अगर हम लोग जान पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके सो जनरली जैसे मैंने कहा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा फोकस जनरली क्लाइंट बेस पे था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक होता है आप सोशल वर्क में आप रहो और होता है आपकी रोजी रोटी ब्रेड बटर चाहिए. तो क्लाइंट बेस जब था, क्लाइंट बेस मेरा पहले था कि हम क्लाइंट को कैसे क्लाइंट तक पहुंचे, क्लाइंट बेस स्ट्रांग करें. और क्लाइंट बेस स्ट्रांग होने के बाद जब 2018 में पीएम जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया फिट इंडिया मूवमेंट, तो मैं बहुत एक्साइटेड था इसको लेके. और मैंने इस जर्नी को करीबन 6-8 महीना रेगुलरली फॉलो किया. उनका पेज है, उनका वेबसाइट है, वहां पे जाके बहुत सारी चीजें मैंने देखी. और कहीं ना कहीं मैंने करीबन 20 से 25 मेल किए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और उसमें हमने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभी हैं किरण रिजिजू को, उनको भी मैंने काफी मेल किए. मैंने कहा कि आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप खेलो खेलो, खेलना चाहिए, सही है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, जर्नी कहां से स्टार्ट होगी. आपने सब कुछ रख दिया कि आप मैराथन आप रन कर रहे हो तो आप आपका खुद पेज बनाइए, लोगों को इन्वाइट कीजिए, आप रन कीजिए, आप सर्टिफिकेट दीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल क्या रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो उनको अप्रोच किया गया, मैंने करीबन काफी मेल्स किए कि वी हैव टू एक्चुअली डू समथिंग ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं. आप अगर आज भी जाके वो पेज देखोगे ना फिट इंडिया मूवमेंट का, तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन. फिर सडनली उन्होंने कॉल मुझे करीबन 6 महीने पहले वहां से कॉल आया कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने मुझसे जाना कि मेरा विजन क्या है. और फिर उन्होंने मुझे एक जनरल कहा कि आपके ये जो डेटा है आप हमें दीजिए, विल स्क्रूटनी दैट, एंड अगर हमें लगेगा तो विल गेट बैक टू यू. सो कपल ऑफ मंथ बैक, करीबन 3-3.5 महीने पहले, काम तो मेरा 6-8 महीने से चल रहा था, बट 3-4 महीने पहले उनका ऑफिशियल मेल आया जिसमें उन्होंने कहा गया कि भाई न्यूट्रिशन और डाइट के लिए यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड यू प्रिपेयर अ रोड मैप, और एंड आप बताइए कि हमें इसमें करना कैसे, क्योंकि उनके बारे में इतनी डिटेल नहीं पता थी. रोड मैप मुझे बनाना था, विजन मिशन मुझे क्रिएट करना था, स्टार्ट कहां से करना है. तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर 10 लोगों को मुझे बताना है तो आशीष इज इनफ, लेकिन अगर मुझे एथलीट्स तक पहुंचना है, जो मेरा कोर था कि हम एथलीट्स तक कैसे पहुंचे, उनके परफॉर्मेंस, स्टेमिना, एंड्योरेंस को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ओलंपिक्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं,
हर बार हम Yes. हमारे इंडिया का फ्लैग को लेके जाता है और हर बार हम डिसअपॉइंटमेंट होके आते हैं। ये दिस इज द Yes. लास्ट 10 साल ऐसा है कि जहां पे हमको कुछ गोल्ड्स और सिल्वर्स मिल रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो 16,000 का कोटा है ओलंपिक का, स्पोर्ट्स का। उसमें से हम 100 के लिए हमारा पूल है, उसमें से भी आज हम 85 पे खड़े हैं, स्टिल वो 15 वेकेंट है। Yes. हम 100 भी नहीं हो पा रहे हैं। जहां पे लोग 250, 300, 400 मेडल्स लेके आते हैं, वहां हम 100 के लिए उतरते हैं सिर्फ। That is the तो thing, sir. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम स्किल्स में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच में नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्टेट लेवल तक खेलते हैं ना, तब हमको हमारे जैसे लोग मिलते हैं। आज मुझे विक्रम के संग खेलना है तो मुझे विक्रम मिलेगा, लेकिन जब मैं नेशनल पे जाऊंगा ना या इंटरनेशनल पे जाऊंगा, तो वहां पे मुझसे ज्यादा प्रिपेयर लोग हैं, मुझे Obviously. उनसे जीतना है, तब उसके बाद मैं नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्म कर पाऊंगा। तो स्किल है, नॉलेज है, बट वो डाइट न्यूट्रिशन का बेस नहीं पता था। तो ये जर्नी इसके लिए स्टार्ट हुई, और मेन मेरा फंडा था कि हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स आइकॉन है, यूथ आइकॉन है, उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए। तो आप अगर मेरा पेज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, अनुज हैं, विपिन भाई हैं, अभी हमने बास्केटबॉल जो प्लेयर्स हैं, पावर कपल हैं, श्रुति मेनन है और अरविंद है, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। कई सारे हॉकी प्लेयर्स जैसे हैं आप ही के यहाँ से, LNIP से, उनके अच्छा, साथ बहुत सारी बात हो रही है। हाँ, कुछ रेसलर्स हैं, उनके साथ बात हो रही है। तो एजेंडा यही है कि मैं अगर इन 100 को लूंगा ना, तो जो मेरा विजन है, मेरा विजन बहुत क्लियर है कि बाय द एंड ऑफ 2022 मुझे कम से कम 1 मिलियन लोगों तक पहुंचना है। दैट इज माई बेस, वो मेरे फिक्स करके रखा है कि विजन है 2022 एंड 10 लाख लोगों तक पहुंचना है, उनको गाइड करना है जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरे से हेल्प हो सके। क्योंकि आप और मैं तो हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, छोटे गांव कस्बे हैं, उनको नहीं पता है कि मेरे स्किल्स को मैं किसके साथ जोड़ूं तो मैं एक आगे के लेवल तक परफॉर्म कर पाऊंगा। उनके yes. लिए स्टेट के बाद नेशन और फिर इंटरनेशनल जर्नी आती है। तो ये बिल्कुल पूरा सर. का पूरा जो फिट इंडिया के साथ जो मेरा मिशन है ना, वो पूरा मिशन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं जो भी लोगों को बताता हूँ, या जो आज भी मेरे पास दिन में कम से कम 20 से 25 लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर थोड़ा डाइट के लिए हेल्प कर दो। ना यहाँ से भी नहीं, इंडिया के बाहर से भी आप तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं कि सर थोड़ा सा हमें बता दो। मैंने कहा पहले हम यहाँ हमारे यहाँ का कर लेते हैं, फिर आपके लिए भी हम कुछ स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल. बेसिकली ये है कि लोगों तक पहुंचना है। ये पूरी जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी हु वांट्स माय सर्विसेज, आशीष एंड वे ऑफ लाइफ इज अवेलेबल 24/7। आप 365 में मुझे कभी भी रात को 3 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे, पूछेंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व। Sir, actually, this is more than a person can do for a society. एक्चुअल में बताऊं सर, हम लोग एथलीट्स हैं, वी आर फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, और अभी बेसिकली लाइक आई एम फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड मोर। हम लोग ये चीज देखते हैं, बच्चा आपके पास आके ये पूछता है कि सर मेरा एक डाइट प्लान बना दीजिए, मुझे डाइट बता दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट लैकिंग इन द वर्क दैट दे आर डूइंग, दे आर लैकिंग इन द बेसिकली न्यूट्रिशनल पार्ट, है ना सर, जो आप जैसे बोल रहे हैं। एंड अगर आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट और इस तरीके कर रहे हैं सर, दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इको आ रहा है, एक बार सर आप अपना हेडफोन एडजस्ट करके देखेंगे, शायद इको सही हो जाए। जी सर। आवाज आ रही है ना अभी? हाँ आवाज आ रही सर, अब थोड़ा बेटर है, अब बेटर है सर, अब बेटर है ना? मैंने हेडफोन बंद कर अब दिया बेटर है, है। हाँ सर, इसको एक्चुअली बंद अब कर बहुत देते बेटर। हाँ सर, वो इसको ठीक बंद कर है। देते। आपको आवाज आ रही है ना सर, क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन। ओके जी। सर, ओके सर, अब नाउ दिस थिंग इज रियली बेटर, पहले थोड़ा सा इको हो रहा था। Yes, सर आपके वे ऑफ लाइफ का मिशन आपने बता दिया कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को मैं Yeah. सपोर्ट कर पाऊं, हेल्प कर पाऊं। यू वांट टू अपलिफ्ट द पीपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, ये क्लियर हो गया सर। अब बेसिकली क्या है सर कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबके दिमाग में है। वी हैव अंडरस्टूड, हमें ये पता चल गया कि ठीक है भाई, दिस इज अ प्लेस, वे ऑफ लाइफ, आशीष सर इज देयर, ही विल हेल्प अस, वी गॉट दैट डोरवे। तो सर वो डोरवे तक आपके पास लोग थोड़ा लेट आएंगे शायद, लेकिन Yes. हम पहले आपको उन तक लेके जाना चाहते हैं। तो कुछ हमारे तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो Yes, वी yes, वांट टू go ahead. आस्क फ्रॉम यू। सर what is actually the diet and nutrition if we talk about the core sense of it, कि बेसिकली ये है क्या चीज डाइट और न्यूट्रिशन, अगर मैं कोर सेंस की बात करूं आपसे। ओके, सो जनरली मैं इस क्वेश्चन के आने के पहले मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पास डाइट
के लिए आएंगे ना, तो मैं आपको डाइट प्लान तो दूंगा, बट आप मुझ पे रिलाय ना रहे ना, इसके लिए मैं आपको एजुकेट भी तब करूंगा कि आप आपके हिसाब से, क्योंकि आज आपकी बॉडी किस तरह से है, 6 महीने के बाद किस तरह से होगी, वी डोंट नो। शायद Yes. आज मैं 100 लोगों को अप्रोच कर पा रहा हूं, कल अगर थोड़ी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, मैं 1000 लोगों तक पहुंचूंगा, तो शायद वो 100 में से 2 ऐसे होंगे जो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, या मेरी लिमिटेशन होगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये जस्ट बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि हम एक सेशन ऐसा करेंगे एलएनएपी के साथ, जहां पे मैं उनको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आप आपकी बॉडी की कैलोरी कैलकुलेशंस कैसे करें। ओके और जब आप ये कैलोरी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे ना, तब आप किसी पर भी रिलाय रहना छोड़ दोगे। ओके यू एक्चुअली नीड टू नो कि आपकी बॉडी, आपके वेट, एज के हिसाब से कितनी कैलोरीज आपको जरूरत होती है, स्पोर्ट्समैन को कितनी जरूरत होती है, उस हिसाब से अगर आपने कैलोरी कैलकुलेशन करना सीख लिया, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट क्या है, आप जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्न करें, और वेट गेन करना क्या है, जितना आप वर्क कर रहे हैं उससे ज्यादा आप खाएं। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। बेसिक बुकिश लैंग्वेज में ऐसे भी नहीं है, सिंपल, जितना कर रहे हो उससे कम खाओगे तो वेट लॉस होगा, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा करोगे तो वेट गेन होगा। वेट तो ये गेन उनको मुझे सिखाना है, उनको वो मुझे अप्रोच करें कभी भी, आई एम देयर, बट एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद आज मैं ये कर रहा हूं, तो 80% तो मैं अवेलेबल हूं खुद के लिए कि मैं ये कर पाऊंगा। अब बात आया हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन का, तो जनरली क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, और लोग बहुत सारे कि सर हमको डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपके मतलब आपके हिसाब से डाइट क्या है। वो नहीं जवाब दे पाते। सर हमको इतना पता है कि हमको डाइट आप बना के दो। सी जनरली अगर हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो हमारे खाने में क्या रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी, या एग्स होंगे, चिकन, ऐसा कुछ होगा। यस यस तो ये हो गया, इसको बोलते हैं फूड, ये हो गया खाना। लेकिन अगर आपने आपके बॉडी के हिसाब से अगर आपने कैलोरी कैलकुलेट किया है, तो उस कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद आपको अगर पता है कि मुझे इस खाने में दाल चावल रोटी सब्जी का नाम निकाल के उसको अगर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में कन्वर्ट करना है, यस तो अभी हम कैसे जाते हैं, हम जाते हैं एक कटोरी या आधा मुट्ठी, हम इस तरह से बात करते हैं, कितना दाल लेते हो, एक कटोरी दाल लेते हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राम्स, वी आर नॉट, Yes. ग्राम्स में हम बात नहीं करते, हम केजीज में बात नहीं करते, हम स्पून्स में बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक कटोरी, आधा चम्मच, आधा मुट्ठी, इस तरह से हम बात करते हैं। तो जब आपका खाना आपके कैलोरी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड या फैट इसके अंदर प्रॉपर बैठ जाएगा ना, तो हो गया आपका कंप्लीट फूड। इस कंप्लीट फूड को ही बोलते हैं डाइट। डाइट इज कुछ नहीं है, डाइट ये है कि आज मुझे अगर 1700 कैलोरी खानी है, तो 1700 कैलोरी के हिसाब से जो मेरा पहला मील है वो 300 कैलोरी होना चाहिए। 300 कैलोरी के हिसाब से आज जो मेरी प्लेट है उसमें 60 ग्राम कार्ब्स है, 40 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम लिपिड है या फैट है, तो हम बोलते हैं कि ये डाइट है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि डाइट बहुत बड़ी चीज है, डाइट के बारे में जानना जरूरी है, नहीं, डाइट के बारे में सिर्फ इतना ही जानिए कि आप कैलोरी कैलकुलेट कीजिए, उसके हिसाब से आप हर एक मील में उसको डिवाइड कर दीजिए, और जो कंप्लीट फूड आपके पास रेडी है, खाना नहीं, वो कंप्लीट फूड आपके कैलोरी के हिसाब से, उसको बोलते हैं डाइट। और बात आती है न्यूट्रिशन की, तो जब आपने आपका डाइट फिक्स कर लिया, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि आपने जो खाना खाया, आपकी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उसको आपके जो ऑर्गन्स हैं उसके अलग अलग पार्ट तक ले जाते हैं, जिससे उसका ग्रोथ हो। न्यूट्रिशन और कुछ नहीं, न्यूट्रिशन यही है कि जो आपके मैक्रोज और माइक्रोज हैं, जो आपने कैलकुलेट किए हैं, उसके हिसाब से आपने खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, उस हेल्दी खाने को आपकी बॉडी ने एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसको मल्टी ऑर्गन्स तक लेके गया और उसको ग्रोथ में कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा आपका डाइट वैसा आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका खाना अनहेल्दी है तो आपका न्यूट्रिशन भी अनहेल्दी होगा, आपके ऑर्गन्स पे वैसे इफेक्ट पड़ेंगे। यस सर। तो एक्चुअली सर जो आपने पूरी बात बताई, सबसे पहले तो मैं सर उस चीज पे जाऊंगा जो आपने शुरुआत में बोला था कि आइदर यू कैन फीड समवन विद द फिश और आइदर यू कैन हेल्प देम टू लर्न हाउ टू कैच द फिश। तो आप चाहते हैं कि हम सीखें पहले ताकि हम खुद अपनी हेल्प कर पाए। दैट इज रियली ग्रेट सर। और उसके बाद जो हमने डाइट और न्यूट्रिशन की बात करी, जब आपने बोला, तो एक्चुअली सर, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वही मिसकंसेप्शन है। आदमी कहता है कि ठीक है, सुबह उठ के मैंने 2 केले खा लिए, काम हो गया। नो, इट इज नॉट दैट, है ना। सो डाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रिशन। दैट इज द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस सेशन कि डाइट खराब भाई साहब तो न्यूट्रिशन खराब, और न्यूट्रिशन खराब तो जिंदगी खराब, है ना सर। एकदम यस 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 सर। अब न्यूट्रिशन पे जब हम आए, तो न्यूट्रिशन में भी हम देखते हैं कि कुछ कैटेगराइजेशन हो चुका है। अगर हम साइंस के डेवलपमेंट के साथ बात करें,
तो सर ये मैक्रो और आपका माइक्रो न्यूट्रिशन ये बेसिकली क्या है और इसकी इतनी नीड क्यों है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है इसकी मैक्रो और माइक्रो? सी मैक्रोज एंड माइक्रोज हमारे खाने में आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से हमारे खाने में अवेलेबल है, बट उसको हम कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे, हमको उसकी नीड नहीं पता थी। अगर हम मैक्रोज और माइक्रोज की बात करें तो मैक्रोज न्यूट्रिशन वो है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा है, जिसमें आता है आपके प्रोटीन, कार्ब्स और लिपिड। ये तीन चीज ऐसी हैं जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को ज्यादा है, लेकिन उतनी ही जरूरत आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है, जिसमें आपके वाइटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फाइबर आते हैं और वाटर भी इंक्लूड करते हैं। आज लोग नहीं करते हैं, बट मैं एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाटर को भी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि वो उतना ही जरूरी है जितना आपको मैक्रोज है। मैक्रोज जो है 100%। आप उसको आपकी कैलोरी के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आप एडजस्ट करते हो, लेकिन जो माइक्रोज है ना, वो माइक्रोज तो डेली रिकमेंडेशन है, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम की डेली नीड आपको और मुझे सेम है, आपको भी 4700 mg है, मुझे भी 4700 mg है। हो सकता है आपको प्रोटीन की नीड 100 ग्राम ही हो, और मुझे मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूं, मुझे 120 ग्राम हो, लेकिन वाइटामिन मिनरल्स की नीड तो छोटे बच्चे से लेके बड़े में सबको उतनी होती है। पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। तो जब हम खाने को कैटेगराइज करते हैं ना, तो खाने को सिर्फ हम मैक्रोज में अभी तक कैटेगराइज कर रहे हैं। और जो एथलीट आज मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो स्पेसिफिक प्लीज इस पे ध्यान दें कि प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड तो पूरी दुनिया बताती है आपको, कि वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कैसे लेना चाहिए। बट जो माइक्रोज हैं, माइक्रोज तो बहुत डिफिकल्ट है आपको उतने एमजीज लेने। प्लांट बेस्ड फूड में से तो और भी मुश्किल होते हैं कि वो मिनरल्स और वाइटामिन हम ले सकें। तो आपको बिल्कुल। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आप माइक्रोज, आप अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें भी कई सारे की कैटेगरी है। जैसे वाइटामिन लेते हैं, तो वाइटामिन में भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। आपको तो आइडिया होगा कि भाई जो वाइटामिन बी है और वाइटामिन सी है, दैट इज वाटर सॉल्युबल। यस। आप खा डिजोल्व होता है, यूरिन से पास हो जाता है। जो बिल्कुल। वाइटामिन ए, डी, के है, फैट सॉल्युबल है। फैट उसको सॉल्युबल। डिजोल्व करने के लिए आपको फैट खाना पड़ेगा। मैक्रो Obviously। आप मिनरल की बात करें तो मिनरल में भी एसेंशियल मिनरल है, ट्रेस मिनरल है। आप आयरन ले लो, जिंक ले लो, ये ट्रेस मिनरल्स हो गए। इसकी भी नीड है बॉडी को, लेकिन आपके एसेंशियल मिनरल से थोड़ी कम है। जो आपके एसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सिलेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सोडियम और कैल्शियम हो गया, दैट इज द मेन नीड ऑफ योर बॉडी। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि आप जब आपका कैलकुलेशन करो ना, तो साथ साथ आप पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे बिल्कुल। बड़ा दिक्कत यह है, वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। हमको ऐसा है कि कोई हमको डाइट प्लान बना के दे दे, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, और हमें वो सैन बोल्ट जैसा फास्टनेस आ जाएगा, या मैं सचिन जैसा खेलने लगूंगा, या विराट जैसा, तो नहीं है। दीज प्लेयर्स, दीज स्पोर्ट्समैन स्टिल लर्निंग। उनके पास 10-10 लोग हैं, उनको सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक 6-4, 5-5 लोग होते हैं। दे हैव पीपल, बट स्टिल दे आर लर्निंग। वो आज भी पढ़ते हैं, जब वो रिकवरी पीरियड में होते हैं, जब वो इंजरी से पास हो रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछो किसी से, तो सब यही बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं कि हमको पता चले कि हमारी बॉडी रिएक्ट किस चीज से ज्यादा कर रही है। तो मैक्रोज एंड माइक्रोज कैटेगराइज कर सकते हैं। मैक्रोज कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, और जो माइक्रोज है वो सारे तरह के मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, फाइबर्स, वाटर आप जरूर इंक्लूड करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं मतलब इस तरीके कह सकता हूं कि जो हमारे मैक्रोज हैं, दैट वी आर टेकिंग वेरी फाइन, वी आर टेकिंग, वी नो अबाउट दोज मैक्रोज, बट बेसिकली सर क्या हम ये कह सकते हैं ना कि जो माइक्रोज हैं, दोज आर एक्चुअली कैटलिस्ट, दे आर बूस्टिंग द एवरीथिंग इन बॉडी। यस, ओके सर, ओके, ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली सर अभी थोड़ा सा मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने भी ये चीज देखी कि रिसेंटली इन दिस पेंडेमिक, द पीपल दोज हु आर लैकिंग इन देयर माइक्रोज स्पेशली, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है सर। मल्टीविटामिन्स जिनके प्रॉपर नहीं है, कैटलिस्ट प्रॉपर नहीं है। सर एक सवाल आया था मेरे पास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओके, किस प्रोपोर्शन में सर एथलीट्स को डाइट लेनी चाहिए, उनका बेसिक प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? आपने हमको बता दिया कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट में आप डिवाइड कर लो, लेकिन अगर मैं एक एथलीट की नजर से देखूं सर, तो एथलीट की जो डाइट प्रोपोर्शन है कैसी होनी चाहिए? सो ये क्वेश्चन से आने के पहले जब हमने ये बात की मिनरल्स और वाइटामिन की, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ
कि जैसे कल ही हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, जिसमें अगर आप यूट्यूब पे जाकर देखोगे तो बताया गया कि एक्चुअली कोविड जो है वो है क्या, व्हाट इज एक्चुअली कोविड-19, और कोविड-19 से बाहर आने के लिए आपके आपके डाइट में क्या चाहिए। तो अगर अगर आप Yes, sir, उसमें please. देखोगे ना, क्या है कि कोविड जो है ना वो एक्चुअली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। होता क्या है इसमें, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है, और उसकी वजह से आपके लंग्स, मसल्स और आपके वाइटल ऑर्गन्स इस पे इफेक्ट करता है। अब होता क्या है, आपके पास इन्फ्लेमेशन हुआ, 7 मिनट लूंगा इसके, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से इसको ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आपको मिलेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन की जगह, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। जब आपकी Okay. बॉडी में उसकी जगह दूसरे जो नाइट्रोजन या CO2 की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी एक रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और जब भी फ्री रेडिकल स्टार्ट बिल्डअप करना, तो ये कोविड की सिचुएशन को और वर्स करते हैं। और हमने देखा है कि लोग कोविड में जो कोविड से जो पास हो रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा मल्टी ऑर्गन फेलियर की दिक्कतें आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेलियर हो गया। तो दिक्कत क्या है, हमारी बॉडी काम कहाँ कर रही है, हमारी बॉडी जब काम कर रही है, हमारी सबकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। छोटी मोटी बिल्कुल हमको इंजरीज हो गई, छोटे कुछ दिक्कत हो गई, तो हमारे पास इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग है कि इम्यून सिस्टम अकेले है उससे। लेकिन कोविड एक इतना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसको हम वेस्टिंग एंड थर्स्टिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। इस केस Okay. में एक्चुअली कि आपकी बॉडी इम्यून जो सिस्टम है वो वायरस से लड़ नहीं पाती, और उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी एक्सेस काम करती है, ओवरवर्क करती है। ओवरवर्क करती है। ओवरवर्क करते समय क्या होता है कि वो लड़ रही है, उस समय वो आपकी बॉडी साइटोकिन्स डेवलप करती है। अभी जिनको साइटोकिन्स नहीं पता होगा ठीक है, बट साइटोकिन्स डेवलप करती है। उससे क्या होता है, आपके जो लाइन ऑफ मसल मास होते हैं वो डैमेज होने के चांस स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मसल मास डैमेज होने के चांस। इसके लिए जो भी कोविड के पेशेंट है उनको जो कल की वीडियोस में मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा फोकस करें एंटीऑक्सीडेंट पे। आपकी Okay. बॉडी को आपकी बॉडी को मसल मास रिपेयर करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए। एटलीस्ट 1.5 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट तो आपके पास प्रोटीन होना ही चाहिए, क्योंकि मसल टूटेगा। मसल रिकवरी के लिए अगर आपके पास प्रोटीन ही नहीं होगा तो आपका मसल रिकवर नहीं करेगा। एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, नहीं आपको खाना चाहिए, और सबसे ज्यादा आपको खाने में चाहिए ओमेगा फैटी एसिड। हम ये Fatty सारी acid. चीजें, तो वो एक वीडियो है, आप जरूर उसको देखिए। उसमें डिटेल में बताया गया है, 10 मिनट का वीडियो है कि कोविड-19 एक्चुअली क्या है, उससे बाहर आने के लिए आपको क्या खाना खाना चाहिए। और नाउ ये जो क्वेश्चन आपका था कि किस प्रपोर्शन में हम डाइट लें, तो डाइट का प्रपोर्शन एक्चुअली डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी एंड एथलीट टू एथलीट। अगर एक एथलीट है जो स्विमिंग कर रहा है, भले वो 70 केजी का है, और एक है जो ट्रैकिंग फील्ड में है 70 केजी का है, वो दोनों का जो डाइट प्रपोर्शन होगा वो दोनों अलग होगा। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कैलोरी कैलकुलेशन में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कैलोरी कैलकुलेशन में देखते हैं कि आपने आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब आपके हाइट, वेट और एज के हिसाब से आपने क्या कैलोरी निकाली है। मतलब समझ लीजिए कि आपकी आज करंट सिचुएशन है कैलोरी की, वो 2200 कैलोरीज की है, आपको उसको रिड्यूस करके 1200 कैलोरी पे लाना है, जस्ट एन एग्जांपल। तो वो जो 1000 कैलोरी का डेफिसिट होता है ना, वो 1000 कैलोरी का डेफिसिट हम लोग कभी डायरेक्ट फूड में से नहीं देते हैं कि आपके खाने में से 1000 वो 80-20 का रेशियो होता है। और ये 80-20 का रेशियो मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। आप अगर बाहर जाओ, आप देखो ना, तो आपको लोग कहेंगे कि आप 70% कार्ब्स लो, 20% प्रोटीन और 10% फैट। 70% कार्ब, 20% प्रोटीन, 10% फैट का। उसके बाद रिसर्च हुए, फिर ये जो फंडा था वो चेंज हुआ, फिर वो आया 60-20-20 पे, 60% कार्ब, 20% फैट, 20% प्रोटीन। बट आज भी अगर मैं एथलीट को डाइट देता हूँ या उनको सिखाता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि आपके डाइट में हाफ प्रोटीन, हाफ आपका कार्ब्स हो, 30% आप प्रोटीन रखो, और बाकी का जो है ना वो आपके कार्ब्स और आपके प्रोटीन में से आपको उतना लिपिड या उतना फैट मिल ही जाएगा। तो जनरली होता कैसे है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपको 1000 कैलोरी कम करनी है। आपको ट्रैक एंड फील्ड में आपको परफॉर्मेंस एनहांस करनी है, एंड्योरेंस बढ़ाना है। आपने क्या किया, आप ओवरवेट हो, आपने 1000 कैलोरी कम की। अब 1000 कैलोरी कम की हमने, उसमें से 800 कैलोरी हमने कम कर दी खाने में से। जो बाकी की 200 कैलोरी रही वो हम करते हैं आपके वर्कआउट में से कम। ओके। 200 कैलोरी है। अब बात आती है कि सामने वाला बंदा वर्कआउट कैसे करता है।
अगर आप और मैं, हम सेम कैटेगरी, सेम वेट, सेम हाइट, सेम एज के हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा जो वर्कआउट है वो पावर लिफ्टिंग का है। मैं दिन में 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ। आप ट्रैक एंड फील्ड में हैं, आप 1 घंटे वर्कआउट भी करते हैं और 1 घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपका टोटल वर्कआउट हुआ 2 घंटे। मैं 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 घंटे प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे आज सिर्फ 4 ग्राम ही कार्ब्स चाहिए। ये जो भी आज देख रहे हैं, शायद अगर नोट कर सके तो नोट कर लें, नहीं तो मैं उनको बता ही दूंगा। बट आपकी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप 1 घंटे ही वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके लिए 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनफ है। मतलब अगर आप 70 kg के हैं तो 280 ग्राम्स आपके लिए कार्ब्स इनफ है। लेकिन बिल्कुल। अगर विक्रम 2 घंटे वर्कआउट करते हैं तो आपको मिनिमम 5 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स चाहिए। मतलब मुझे 4 चाहिए तो आपको 5 चाहिए, क्योंकि आपका वर्कआउट ज्यादा है। ज्यादा है। अगर वहां जहां पे मुझे 280 ग्राम्स कार्ब्स चाहिए, वहां पे आपको 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स चाहिए। तो ये बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन करता है, और सबसे ज्यादा वेरी करता है कि आप किस तरह का वर्कआउट करते हैं। किस तरह मिनिमम का workout? रिक्वायरमेंट से कम 4 ग्राम की होती है। 4 ग्राम से लेके 7 ग्राम और 8 ग्राम तक भी जाता है, क्योंकि कई सारे बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर्स होते हैं जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो उनको उनके हिसाब से कार्ब्स लेना रहता है। प्रोटीन की बात है तो आज भी लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट इज इनफ। बट आज के टाइम पे एथलीट के लिए मैं ये हमेशा कहता हूं, जो भी एथलीट है वो कम से कम 1.5 ग्राम से लेके 1.75 या 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन जरूर लें। क्योंकि जब आपकी जरूर बॉडी, हाँ, जब आप दौड़ते हो ना, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उस केस में आपकी बॉडी में मसल मास टूटता है, फैट तो कम होगा ही, आपके पास स्टोर फैट है। आप वर्कआउट करते, स्ट्रेस जनरेट हुआ, आप वीक हुए, तो क्या करता है हमारा जो बॉडी है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या करती है, वो बोलती है अंदर सिस्टम को कि भाई तू अब चल प्रोडक्शन स्टार्ट कर ग्लूकोज का, ग्लाइकोज, जिसका जो थक रहा है ना, इसको मिले एनर्जी। वो मिलने के बाद चाहिए होती है, तो कहां से मिलती है, जो फैट है हमारी बॉडी में। इसके बाद भी अगर आपको प्रोटीन, आपको अगर वीकनेस है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे फिर मसल को तोड़ती है। तो ये जो मसल तोड़ता है, इसकी एथलीट्स को कहा जाता है कि आप कम से कम 1.5 से 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लीजिए, कि अगर आपका इंटेंस वर्कआउट है, आप अगर HIIT ट्रेनिंग कर रहे हैं और मसल लॉस भी होता है, तो उतना ना हो जितना आपका करीबन 1 ग्राम प्रोटीन लेने से होगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन इज मस्ट। इसमें बॉडी वेट का कुछ भी नहीं है। अगर आप 60 kg को हो तो भी आपको 1.5 ग्राम लेना है, आप 80 kg को फिर भी आपको 1.5 ग्राम लेना है। कार्ब्स मैंने बताया 4 से लेके 7 ग्राम्स पर बॉडी वेट डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे। और अगर आपने ये 2 चीज सही कर ली, कार्ब्स का इंटेक और प्रोटीन का इंटेक, तो आपको फैट और लिपिड के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि आपके कार्ब्स और प्रोटीन में से उतने लिपिड आ जाते हैं। फिर भी लोग हैं, उनको हमेशा क्वेश्चन होता है कि और ये ट्रू भी है कि प्लांट बेस्ड जो खाना है उसमें से आपको उतना फैट नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला फैटी एसिड, ओमेगा 3 या MCT ऑयल। MCT ऑयल आज एथलीट्स को बहुत जरूरी है। आप जो भी आज सुनते हैं ना, आप एक बार 1 महीने का MCT ऑयल आप लेके देखिए। MCT ऑयल जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, वो क्या करता है, वो आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, आपके मसल को लॉस नहीं होने देता, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है। तो MCT ऑयल करीबन 2.5 से 3 ग्राम में इज मोर देन इनफ। आप इसके साथ ये ले सकते हैं, फैटी एसिड ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, CL अगर बोले लाइनिक एसिड, अगर वो आप ले सके तो बेटर है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी एथलीट हैं उनके खाने में हम एक मील रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा मील। जनरली ये कोई आता है, पूछता है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप आपके खाने में ओमेगा मील रखिए करीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, जहां पे आप MCT ऑयल जरूर लें, आप CLA जरूर लें और ओमेगा 3 लें। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी का स्टेमिना और एंड्योरेंस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो है, बिल्कुल सर। पोर्शन मैंने बताया 50-30-20 ग्राम आप कार्ब्स रखें, 30 ग्राम प्रोटीन रखें, 20 ग्राम लिपिड रखें, और बाकी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ही पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कि जो एक एथलीट का प्रोपोर्शनल डाइट है, वो बेसिकली उसके अपने गेम, उसके अपने वर्कआउट और किस टाइप का उसका मतलब ओवरऑल रूटीन है डे का, उसके ऊपर वेरिएट कर जाता है बेसिकली, अगर हम बात करें। yes, yes. मैंने बोला बिल्कुल सर। ट्रैक एंड स्विमिंग में है, सो इट विल वेरी, भले हम एक ही एज वेट हाइट के हैं, सो इट विल डिपेंड कि एक्चुअल पूरे दिन का रूटीन कैसा है। रूटीन कैसा।
सर एक्चुअली जैसे आपने मुझे बताया कि CLA ले सकते हैं, MCT ले सकते हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये जरूरी हैं एथलीट्स के लिए. सो देयर इज सर वन मोर थिंग कि सर सबसे ज्यादा पसंद करा जाने वाला जो सप्लीमेंट है एथलीट्स के बीच में वो प्रोटीन है सर, सबसे ज्यादा. हाँ. अगर किसी को कुछ नहीं भी पता है तो वो एक डब्बा प्रोटीन तो उसके कमरे में कभी ना कभी आया होगा सर, 110%. तो मेरा ये कहना है सर कि प्रोटीन पे तो हम बात करेंगे ही. मेरा ये कहना है कि सर जो आपने ओमेगा न्यूट्रिएंट्स बताए उनके अलावा ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो पैक्ड फॉर्म में आ रहे हैं या काम आ रहे हैं. जैसे प्रोटीन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कंसंट्रेट लूं या फिर आइसोलेट लूं या हाइड्रो लूं. तो इसमें से सर ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत बेनिफिट करने वाले हैं एथलीट्स को और करते हैं एक्चुअली. अच्छा, तो इसमें कैसा है कि जनरली हम बात करते हैं, आज मैं बात करूंगा BCAA की, आज मैं बात करूंगा ओमेगा 3 की भी बात करेंगे, आज हम विटामिन की बात करेंगे. बट जिनको ये ऐसा लग रहा है ना कि मैं BCAA को प्रमोट करूंगा या फिर मैं कोई ऐसे सप्लीमेंट को प्रमोट करूंगा, तो वो मैं ना आज करता हूं ना मैं कभी करता हूं, क्योंकि ये चीज आपकी बॉडी इनहेरेंट प्रोड्यूस करती है. ब्रांच एंड एमिनो एसिड वो हम नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हमको नहीं पता है. हम क्या करते हैं, हम जिम में जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि यार इसने BCAA लिया है तो मुझे BCAA लेना है. एक्चुअली आपने क्या किया, आपने जैसे मैंने कहा ना, आपने सबसे पहले बात आती है बैलेंस डाइट की. अगर आपके पास बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के बाद आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने बच रहे हैं, मैंने कहा आप डाइट तो मेंटेन कर लोगे, मैक्रोस तो मेंटेन हो जाएगा आपसे, प्रोटीन ले लोगे, कार्ब्स ले लोगे, लिपिड ले लोगे, बहुत इजी, इसको करना कोई इजी नहीं. बात आती है आपकी माइक्रोज पे, जब आपको ये पता रहना चाहिए विटामिन और मिनरल्स कैसे रहते हैं. तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट एक एथलीट के लिए, वो मैं 3-4 चीजें आपको बताता हूँ. सबसे पहले उसको जरूरी है विटामिन B12. आज हम देखते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी बहुत है लोगों में. एक्चुअली उनमें तो ज्यादा जो प्योर वेजिटेरियन है या वीगन है जो लोग, क्योंकि एनिमल बेस है, आपको डेयरी प्रोडक्ट में से मिलता है लेकिन उतना नहीं मिल पाता है. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आप रन करोगे, आप 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर आप दौड़ोगे, जैसे जैसे ही आप आपका वर्कआउट इंटेंस करोगे ना, आपकी बॉडी वीक होने लगेगी, आपको क्रैम्प्स आने लगेंगे. आपको उस समय ऐसा लगता है कि शायद मेरे डेली रूटीन में दिक्कत है या मेरे डाइट में दिक्कत है. नहीं, ऐसा नहीं है, आपका डाइट परफेक्ट होगा, लेकिन आपको विटामिन B12 जितनी चाहिए, आपकी जितनी नीड है उस हिसाब से नहीं मिल रही है. तो विटामिन B12 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप इन स्पाइट ऑफ कुछ भी हो, अगर आपका डाइट परफेक्ट भी हो, यू हैव टू टेक विटामिन B12. दूसरी बात आती है जो उनको लेके बात आती है कि आयरन. अब आयरन में भी मेंस की रिक्वायरमेंट करीबन 8 से 10 mg की रहती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती. लेकिन वुमेन्स में ये रिक्वायरमेंट करीबन 18 पहुंच जाती है. अब जब आपके पास आयरन है ना, आयरन की डेफिशिएंसी आपकी इफेक्ट करती है आपके एंडोरेंस पे, आपके स्टेमिना पे, आपको क्रैम्प्स, आपको फटीग, वीकनेस, ये बहुत लाती है. तो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी, आयरन का डेफिशिएंसी, ये बहुत कॉमन है. लोग इसके सप्लीमेंट नहीं यूज करते हैं. लोग देखते हैं कि आज ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, चलो मैं BCAA ले लेता हूँ, या आता है बहुत आजकल, बहुत पावर शॉट, मतलब आपने वर्कआउट से पहले ले लिया तो आप में वो सुपरमैन वाली पावर आ जाएगी. ऐसा लाइफ में कोई ऐसा एक्चुअली इट्स ऑल अ मार्केटिंग गिमिक. ऐसी कोई चीज ही नहीं होती कि इंस्टेंट ऐसा कुछ हो जाए कि आप आज 50-100 मीटर दौड़ रहे हैं तो कल आप 500 मीटर दौड़ने लगोगे. इट्स ऑल अबाउट योर डाइट. आपने पिछले 6 महीने 1 साल 1.5 साल से कैसे अप्रोच किया है. नथिंग, इतने शॉर्ट टाइम में होने लगता है. तो उसेन बोल्ट है ना, उसेन बोल्ट कितना दौड़ता है, 8 सेकंड. यूज्ड टू रन फॉर 8 सेकंड ओनली. ओलंपिक में एक दिन सिर्फ 8 सेकंड दौड़ता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करता है वो, 4 साल, हर रोज वही डाइट लेता है, वही न्यूट्रिएंट्स लेता है. क्यों? क्योंकि ओलंपिक में वो 0.1 सेकंड से जीत सके. ऐसा भी नहीं है ना कि आप 8 दौड़ रहे हो, 12 दौड़ रहा है, आप 8.50 उसका रिकॉर्ड है, 8.49 तो सामने वाला ने 8.52 पे कंप्लीट किया है. सो नेक टू नेक कंपटीशन है. तो वो अगर 4 साल मेहनत करता है 8 सेकंड दौड़ने के लिए, तो हमको ऐसा लगता है कि हम आज इंस्टेंट कुछ ले लेंगे तो हमारी बॉडी कल से पंप अप हो जाएगी, हम 100 की जगह 150 किलो उठाने लगेंगे. ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं. आपको जरूरत नहीं. आपके इंडियन फूड इतनी पावर है, इतनी ताकत है. मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने
स्टार्ट किया, आपने विटामिन B12 ले लिया, आपने आयरन की डेफिशिएंसी ले ली, कैल्शियम और विटामिन डी इसकी डेफिशिएंसी बहुत देखी गई है। आप क्यों? क्योंकि आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हो। और एक जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्रिएटिन एक्चुअली आपको लेना चाहिए। उन लोगों को तो वेजिटेरियन है, क्योंकि ये पूरा एनिमल बेस है। क्रिएटिन आपको करीबन करीबन 2 से 3 mg की जरूरत होती है, 2 से 3 mg की जरूरत होती है पूरे दिन में। और इंडियन फूड में सिर्फ मिल्क ऐसा है जिसमें क्रिएटिन मिलता है, और वो भी 0.02 mg ही मिलता है। अगर आप 150-200 ग्राम का अगर आप एक ग्लास मिल्क लें तो आपको बहुत कम मिलता है। तो क्रिएटिन ऐसा है, आप वर्कआउट कंप्लीट किया, मैं ये कभी नहीं बोलता कि वर्कआउट के, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते करते प्रोटीन उसके अंदर आप BCAA डाल लिया, उसके अंदर क्रिएटिन डाल लिया, बट दैट इज नॉट। जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। आपकी बॉडी को उस समय जरूरत ही नहीं है प्रोटीन की। प्रोटीन की जरूरत कब है? जब आपकी बॉडी ने वर्कआउट किया, मसल फाइब्रोसिस, मसल टिश्यूज डैमेज हुए, उसको रिपेयर करना है, रिकवर करना है, तब आपकी बॉडी को जरूरत होती है प्रोटीन की, और वो भी वर्कआउट के 30-35 मिनट के बाद। ये प्रैक्टिस है। वो लोग वर्कआउट खत्म हुआ और उन्होंने तुरंत प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया। ये एक नहीं, ये मैंने करीबन करीबन हजारों लोगों में देखा है। जिस जिम में जाओ आप ये देखते हैं कि वो साथ में रखते हैं, प्रोटीन साथ में चाहिए। जैसे वर्कआउट कंप्लीट किया, पता नहीं किसने कहा है कि वर्कआउट के तुरंत बाद ये लेना चाहिए, बट हो सकता है किसी मार्केटिंग प्रोटीन नहीं कहा होगा, क्योंकि इसके पास नॉलेज रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को 30-35 मिनट के बाद ही इसकी जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, सप्लीमेंट विटामिन B12 आप लीजिए, आयरन ले लीजिए, कैल्शियम, विटामिन डी बहुत जरूरी है, और क्रिएटिन आप जरूर ले। क्रिएटिन आपको एनिमल बेस से ही मिलता है, और हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। सो ये 4-5 चीजें अगर आप लेंगे ना, तो आप देखेंगे, और मैं भी बोल रहा हूँ कि आज से आप स्टार्ट कीजिए ये चारों चीज लेना। 1 महीने के बाद आप खुद देखोगे कि आपके परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ये चीज हमने कैलकुलेट हमारे डाइट में। यस, सो बेसिकली सर, अब अगर थोड़ा सा मैं भी अगर बात करूं तो विटामिन B12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट आल्सो हेल्प्स इन सिंथेसाइजेशन ऑफ विटामिन डी एंड ओके सर। और विटामिन डी हमें पता है मसल्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। यस, तो आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि डेटोरेशन ऑफ मसल के लिए विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट है, रोकने के लिए उसको सिंथेसिस नहीं होगा। और अभी मार्केट में सर एक नई चीज आई है जो मैं भी पढ़ रहा था, EAA, जिसने BCAA को रिप्लेस करने का भी काम शुरू किया है। ये BCAA का अपना था ब्रांच इन अमीनो एसिड, एंड EAA में एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो BCAA में भी हमें 3 तरीके के ही मिल रहे थे सर, आइसोल्यूसिन, वेलिन एंड वन मोर। बट EAA में वी आर गेटिंग ऑल द एसेंशियल दिस अमीनो एसिड्स। तो अगर बाई चांस सर कोई एथलीट BCAA लेता है, देखा देखी भी ले लिया सर हमने, मान लिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग दैट ओनली, तो इफ ही इज गोइंग टू स्विच ऑन विद EAA, इज इट विल बी मोर बेनिफिशियल, या फिर ज्यादातर उनका वो वेस्ट होने वाला है? ऐसा भी चांस होता है क्या सर? सी देखो, इसमें सिर्फ एक चीज आती है आपके काम, कितने पॉकेट फ्रेंडली हो। बिल्कुल। अगर मैं मेरे पास यहाँ पे दिखाऊं अगर प्रोटीन, तो मैं जो प्रोटीन लेता हूँ ना, वो रो प्रोटीन है। 1 किलो 1000 रुपए रो प्रोटीन। हाँ, मैं भी। और वही 1 किलो अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी का लेने जाओ ना, तो इट विल टेक 4,500 रुपीज। क्यों? हमको प्रोटीन में क्या चाहिए? दिक्कत ये है ना कि हम पढ़ते नहीं है। प्रोटीन में क्या चाहिए? प्रोटीन में एंजाइम चाहिए। व्हाट इज द नीड? एंजाइम चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर पाए। बिल्कुल। लेकिन हम टेस्ट को हमको स्ट्रॉबेरी चाहिए, मैंगो चाहिए, चॉकलेट चाहिए, डार्क आ जाती है आपके टेस्ट, तो पैसा वहां लगता है। एक्चुअल जो प्रोटीन है वो 200-250 रुपए किलो आता है। आप करोगे, प्रोसेस करोगे तो 1000 रुपए किलो आपको मिलेगा। सो बेटर है कि आप जितना पॉकेट फ्रेंडली होके चले, क्योंकि मेरे पास आज 10,000 रुपए पड़े हैं, सामने वाले ने BCAA से EAA में स्विच ऑन किया, मैं कर लेता हूं। लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज आप कर लोगे तो आपकी बॉडी लाइफ रहेगी, ये आपको लाइफ टाइम। तो आप पॉकेट फ्रेंडली कितने हो? अगर आप स्विच ऑन कर सकते हो करो। मुझे तो नहीं लगता, मैं एक्चुअली आज तक मैंने मेरी लाइफ में, मैं इतने साल से, मुझे करीबन 16 साल हो गए वर्कआउट करते। मैंने स्टार्ट किया था 15-16 साल पे वर्कआउट करना घर पे। मैंने आज तक कभी BCAA नहीं, मैंने कभी ग्लूटामाइन नहीं लिया, कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे कैलोरी में ये सब चीजें ऐसे ही आ जाती है, मेरे फूड में ये सब आ ही जाती है। तो अगर मुझे पैसा खर्च
तो एथलीट को, जैसे आपने कहा कि कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, तो आप आइसोलेट की तरफ प्रोटीन में जाइए, वहां पे अगर आप पैसा डाल भी रहे हैं तो इट इज वर्थ। ओके, तो बेसिकली सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले अपना वॉलेट देख लो और उसके बाद अपने कैलकुलेशंस कर लो। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ एथलीट्स का, मैं सीधा शब्द बोलूं तो सर, शोषण ऐसे ही हो जाता है बेसिकली जो Yes. होता है उनके साथ। दैट इज द थिंग। सर एक अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ एथलीट नहीं जानते, सुपर फूड सर। ये सुपर फूड क्या है सर? ये हेल्प कैसे कर रहा है लोगों को? एथलीट्स को क्या फायदा होगा सर? देखो, सुपर फूड जब ये स्टार्ट हुआ ना, ये सुपर फूड बोलना करीबन आई थिंक 7-8-10 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। और इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है ना, तो उससे होता है जो ये चीजें बोल के मार्केटिंग करते हैं। दे आर ओनली वन इस पूरे वर्ल्ड में। मैं आज अगर कोई कंपनी वाला भी बैठा और जो बोल रहा हो सुपर फूड बोल के आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना, ही इज द ओनली वन हु इज गेनिंग द थिंग्स। सुपर फूड क्या है? मिसकंसेप्शन ऐसा है कि जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है, दे कैन अफोर्ड सुपर फूड्स। और बताया कैसा गया है कि नट्स हो गए, आलमंड हो गए, कैश्यूज हो गए, वॉलनट्स हो गए, खाने में यू हैव टू हैव ब्रोकलीज, ब्रोकलीज तो चाहिए ही। तो ये जो मिथ क्रिएट कर दिया गया है ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सुपर फूड की तरफ जा सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको यहाँ पे कुछ 6-7 चीज ऐसा बताऊंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप उसको रोज करते होगे, आपकी बॉडी को सुपर फूड किसको बोलते हैं? सुपर फूड वो है जिसमें सारे तरह के एंटी इन्फ्लेमेशन प्रोडक्ट हो, हाई एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर्स हो, मिनरल्स हो और वाइटामिन हो। ये जो चीज है ना, उस चीज को कंबाइन कर दो तो वो है सुपर फूड। सुपर फूड, इट इज अ पैक्ड मटेरियल एक्चुअली। हाँ, और सुपर फूड, मेरे जितने भी डाइट है ना, उस सारे डाइट में स्टार्ट भी सुपर फूड से होता है और एंड भी सुपर फूड से होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। बोलते हैं सुपर फूड में हूं, लेकिन उनके हर एक डाइट, हर एक फूड में सुपर फूड होता है। आप टर्मरिक ले लो, आपके घर में टर्मरिक है ना, अगर वर्थ कोई नाम है कि वर्थ हम बोले कि सुपर फूड टर्मरिक हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपको नहीं पता, अगर मिल्क, गोल्डन मिल्क करते हो ना, तो इट विल हेल्प यू इन एंजाइम्स एंड कैंसर आल्सो। हाई एंड इन्फ्लेमेटरी है। आप जिंजर की बात करें, जिंजर अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। आप अगर सुबह लेते हैं तो आप वीकनेस आपको नहीं होगी, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत हाई लेवल पे रहेगी। जो एथलीट हैं, जो सुबह में रनिंग करते हैं, दे हैव टू हैव कपल ऑफ बाइट्स ऑफ जिंजर। गार्लिक स्टिल हाई एंटीऑक्सीडेंट। ऐसी चीज है ना, गार्लिक में आपको सिलेनियम, विटामिन, जिंक, पोटेशियम, आयरन सब मिलता है, लेकिन नहीं पता है हम लोग को। B12 मिलता है, प्रपोर्शन कम होगा, लेकिन द गार्लिक इज द ओनली फूड इन द वर्ल्ड जिसको अगर आप सुबह में, आप रूटीन लाइफ में, आप सुबह उठे, आप पानी ल्यूकवार्म वाटर लिया और आप 3 से 4 क्लव्स ऐसे ही खाते हो, टेस्ट को भूल जाओ। आप एथलीट को टेस्ट को भूल जाना है। टेस्ट अगर आप उसको लेते हो ना, इट विल दैट मच इंप्रूव योर स्टेमिना एंड एंड्योरेंस ना, यू विल नॉट बिलीव। आप इसको 6 महीने लेके देखो, टर्मरिक लो, जिंजर लो, गार्लिक लो, ये दीज आर द सुपर फूड्स। हमारे वी डोंट नो किसको सुपर फूड्स कहा जाता है। कार्ब्स हम वर्कआउट के पहले क्या लेके जाते हैं पता नहीं, वो कुछ देते हैं कि आप इसको पी लो और आप में एनर्जी आएगी। एक्चुअली कार्ब्स आपको चाहिए वर्कआउट के 45 मिनट पहले। द बेस्ट 2 थिंग दैट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द नेम ऑफ द 2 थिंग्स इज स्वीट पोटैटो एंड कर्ड्स। स्वीट पोटैटो हाई इन पोटेशियम, हाई इन फाइबर। आप पोटेशियम ले लो, सॉरी स्वीट पोटैटो ले लो आप 2, और आप आधा कप कर्ड ले लो, इसको मिक्स कर लो। आप इसको वर्कआउट के पहले लो, यू वोंट बिलीव कि आपके परफॉर्मेंस में कितना इफेक्ट करता है। आपको सिर्फ यस बड़ा मतलब शायद मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा इंतफाक है कि मेजॉरिटी ऑफ चीज जो आप बता रहे हैं, गार्लिक रेगुलर बेसिस पे मेरी डाइट में भी है। मैं भी प्री वर्कआउट के फॉर्म में पोटैटो और कर्ड लेना पसंद करता हूं, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग बिकॉज वी आर रीडिंग एंड स्टडिंग डे बाय डे, लर्निंग अबाउट इट। पहले कैसा था कि आज से 6-7-8-10 साल पहले लोग पोटैटो लेते थे, बट स्टिल अगर आप उस पोटैटो को स्वीट पोटैटो में कन्वर्ट करते हो ना, यू बिलीव कि उसका कितना इफेक्ट आएगा।
आपकी बॉडी जो रिक्वायरमेंट है 4700 mg उसमें से 1/3 तो आपको स्वीट पोटैटो में से मिल जाता है। आप कैरेट लीजिए, कैरेट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू हैव। आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं, वर्कआउट के पहले ले सकते हैं। विटामिन ई आप करता है, आपके विटामिन ई प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके मसल्स फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। आप मदद कैबेज करता ले सकते हैं में अवेलेबल है। और एक बहुत कॉमन थिंग जो हम सब अवॉइड करते हैं, बनाना सबसे बेस्ट आपका एनर्जी बूस्टर है। उसमें से भी अगर आप रिब बनाना लेते हो जो वर्कआउट के टाइम पे, वर्कआउट से 15 20 25 मिनट पहले, वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। हाई इन Dissolve होता है। पोटेशियम फाइबर, जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें हैं उसके लिए बनाना इज द बेस्ट। बिल्कुल ले सकते हो, बट मैं वाटरमेलन जनरली नहीं प्रिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि वाटरमेलन में ग्लाइसेमिक बहुत ज्यादा होती है, करीबन करीबन 100 के आसपास होती है। तो अगर वाटरमेलन सर, लेते हो ना, मैं आपसे एक लास्ट सवाल जल्दी से पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम चला जाएगा। नो इशू, और- विल यस, और सर मैं ये नहीं चाहता कि ये आखिरी सवाल छूटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक शब्द में न्यूट्रिशन की अगर मैं बोलूं, बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वेज और नॉन वेज डाइट वालों को प्रेफर करने के लिए कौन से ऐसे सोर्सेज हैं? सी आप जो भी मैंने आज अभी तक बात की है ना, आप कार्ब्स या लिपिड, नॉनवेज और वेज दोनों के लिए अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर आपको वेज नॉन वेज दोनों के लिए सेम मिल जाएंगे। जो नॉनवेज वालों को एक एडिशनल जो फायदा मिलता है वो सिर्फ प्रोटीन में मिलता है। सिर्फ प्रोटीन, जो एनिमल प्रोडक्ट जो वो लोग लेते हैं उनके लिए बहुत इजी है कि उनकी डेली रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रोटीन को वो कंज्यूम कर सके। अगर उनको 150 ग्राम लेना है तो इफ दे हैव 10 एग्स या 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, वो बहुत इजी है प्रोटीन कंज्यूम करना। लेकिन उनके लिए जो प्योर वेज है, अगर आप बीन्स लेते हैं, लेंटिल्स लेते हैं, तो आपको कार्ब्स तो मिलता है, लेकिन कार्ब्स के साथ साथ 3 टाइम्स मोर आपको प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रोटीन के साथ 3 to 4 टाइम आपको कार्ब्स मिलता है। सो आप वो नहीं ले सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, इस जगह पे सप्लीमेंट आपको काम करता है। अगर आपकी डेली नीड आपकी 120 ग्राम्स की है, अगर आप 80 पे रुक गए तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको कार्ब्स वाली कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है, आपको फिर वहां पे सप्लीमेंट ऐड करना है। आप प्रोटीन बार ले सकते हैं या कपल ऑफ स्कूप ऑफ वे ले सकते हैं और आप उसको अकोमोडेट, उस ग्रेप को फिल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन सभी के लिए एक है, वेज के लिए अलग है, नॉन वेज के लिए अलग है, ऐसा इट्स बिगेस्ट मिथ। आप जो भी खाना खाते हैं वेज नॉन वेज, उसमें से आपको न्यूट्रिशन का प्रोपोर्शन सेम मिलता है। फर्क इतना रहता है कि जो नॉन वेज है उनको एडिशनल प्रोटीन वहां से मिलता है एनिमल बेस में से। दैट्स द ओनली थिंग दे हैव Okay. अपर हैंड। मतलब हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये नॉनवेज खाने वाले वो हंसी मजाक उड़ाते थे वेज वालों का, ऐसी कोई जरूरत नहीं है भाई। एक दो इसको प्रोटीन से काम उसका भी वही है ना सर? आप अमिताभ बच्चन को देख लो, आप एक्टर्स, इतने सारे एक्टर्स को देख लो, उन्होंने सबने एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को छोड़ दिया है, वो वेज पर आ गए हैं। आज जब हमारे इंडियन कैप्टन है विराट कोहली, अगर वो वेज पर आ गए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, अब आपको वीगन होने को किसने बोला है कि आप सिर्फ प्लांट बेस्ड लो? आपके खाने में आप मेडिटेरियन डाइट रखो ना, आप प्लांट बेस्ड भी लो, आप डेयरी प्रोडक्ट भी लो, और उसको अकोमोडेट होने के बाद अगर गैप रहती है तो आप फिर प्रोटीन सप्लीमेंट लो। तो आप इस तरह से अकोमोडेट, आपको नॉनवेज, आप वेज हो नॉन वेज होने की जरूरत नहीं आपको उसके लिए। वही चीज सर, आपकी इस बात से मुझे एक चीज याद आई कि एक्चुअली में सर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स में, दैट वाज कंप्लीटली फोकस्ड इन वन थिंग, कि द एथलीट्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम ऑल अदर डाइट फॉर्म्स टू द वेगन एंड दे आर परफॉर्मिंग बेटर। और इस चीज से मुझे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी याद आई सर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब सोल्जर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सेंडिंग मिल्क इन बिग बिग कैंस, दे वर सेंडिंग द मिल्क्स। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। अब ये दूध का क्या करें, तो गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया दैट मिल्क इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। तो ये सब ब्रांडिंग का खेल है सर। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, कमेंट्री आई थी, आई थिंक उसका नाम गेम चेंजर था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट, हाँ, वेरी यस सर। वो बनाया है इसके लिए था एक्चुअली। मैंने जैसे बोला ना कि रिकवरी से जाते हैं ना, तो ये ऐसे एथलीट पढ़ते हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ा और उनको लगा कि मुझे वीगन पे ट्रांसफर होना चाहिए, और एक्चुअली वीगन बहुत बेनिफिशियल रहा। लेकिन उनके लिए जो यूरोप से बिलोंग करते हैं, जिनके खाने में एनिमल प्रोडक्ट ज्यादा है और जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, उनके लिए वीगन जो है ना, उन्होंने एज अ मिरेकल काम किया। वीगन, आपने पूरा मीट
प्रोडक्ट छोड़ दिया, आप प्रॉपर हेल्दी पर आ गए, प्लांट बेस्ड पर आ गए, तो उनकी बॉडी में उनको लगा कि यार ये तो मैजिक्स हो रहा है। और उन्होंने जब ये गेम चेंजर बना था ना, उन्होंने उस समय जो मेडिकल टर्म्स हैं या कुछ चीजें हैं उनको उन्होंने बहुत मिसकंसेप्ट करके उन्होंने बताया था लोगों को कि भाई आप डेयरी प्रोडक्ट लोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए। तो जब ये सब चीजें हुई उसके बाद जो उनके प्रोड्यूसर थे उन्होंने खुद भी कहा कि हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हम लोगों को वेज की तरफ प्रमोट करें, हमारा ये नहीं था कि हम एनिमल प्रोडक्ट यूज करना ही बंद कर दें। तो वो थोड़ा मार्केट भी होते हैं, स्ट्रेटेजीज भी होती हैं चीजों को सेल करने के लिए। एथलीट्स लोगों को लिए मेरा ये है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स, दिस इज द ओनली वे यू कैन। ऑब्वियसली सर, दे आर नॉट रीडिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। सर आपने इतना सारा काम किया, हमने देखा इतना सब कुछ आपने फील्ड में काम किया, सारी चीजें करी। मैं आपके एक्सपीरियंस पे आऊंगा सर, बस एक चीज मैं आपसे उससे पहले जानना चाहता हूं कि बच्चे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं सर कि क्या न्यूट्रिशन के लिए कोई ऐसा कोर्स है जो हम कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें न्यूट्रिशन का कोई कोर्स मिल सकता है? तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इस पाथ में करियर कैसे बन सकता है। इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन गेट? सी डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट करूं तो मैंने जब इनिशियल स्टार्ट किया था तो मेरे पास आज भी करीबन 15 बुक ऐसे पढ़ी हैं। सो यू टू स्टार्ट रीडिंग सम ऑफ दी ऐसे बुक्स ना आपको कि आपको उससे बेसिक्स पता चले। पहले तो आपको बेसिक जानना है। मैंने जहां से कोर्स किया, अगर मैं कोर्स मैंने इनिशियल बोलूं तो मैंने MIFI जो मिशन इंडिया फिटनेस इंस्टीट्यूट है MIFI करके, जिसको अगर कहें तो गुरुमान जो है, जो एथलीट हैं, जो गुरुमान वो रन कर, वो बहुत बेसिक लेवल से आपको सिखाते हैं। जो MIFI है वो आपको बहुत बेसिक लेवल से सिखाती है कि आप एक्सट्रीम लेवल तक कैसे जाए डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं, बट आप देखोगे ना तो बहुत सारे हैं जो दे आर चार्जिंग वेरी हाई। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी कोर्स के पीछे आप कोई भी आप डाइटिशियन का कोर्स करेंगे ना, इट विल कॉस्ट अराउंड 70-80,000 लाख रुपीज। और स्टार्ट करते हैं, हाँ स्टार्ट होता है वही बेसिक से। तो इट्स बेटर कि आप कम से कम 6 महीने पहले खुद को दें, आप नॉलेज गेन करें, आप बुक्स लेके आए, आप इंटरनेट पर से कोई भी डाइट न्यूट्रिशन की बुक उठाएंगे ना तो उसमें से 90% बुक में सारी चीजें एक ही होती है जो आपको बेसिक, जैसे मैंने कहा माइक्रोज, मैक्रोज, विटामिन, मिनरल्स, इसका यूज क्या है, डेली नीड माइक्रोज की कितनी है, मैक्रोज की कितनी है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग दिस। इसके बाद इसको आपको खुद पे अप्लाई करना है। ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं नींबू पानी लीजिए ना तो मैंने 10 साल में खुद पे अप्लाई किया है। अगर मैं बोलता हूँ आप ACV लीजिए तो खुद अप्लाई किया हुआ है। पोटेशियम 4700 mg लेने के बाद मेरी बॉडी में क्या फर्क आता है वो मुझे पता है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो आप पढ़िए, स्टार्ट रीडिंग। इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। MIFI में फिर भी सजेस्ट करता हूँ, उनके पास कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ड्यूरेशन भी करीबन 2-2.5 महीने का रहता है, उसमें आपको बहुत अच्छा है। स्टिल उसके बाद भी वो आपको एक पाथ दे देंगे, उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है, किस तरह से आगे जाना है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, आप कितने, आपकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी इंटेंस है आपके करियर को लेकर, अगर आप डाइट न्यूट्रिशन फील्ड में जाते हैं तो खुद लर्न करना बहुत जरूरी है। डिपेंड कि आपको कोई आके पढ़ाए, पढ़ना है तो आप मेरे पास, मैं ही आपको सिखा दूंगा। आज मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आई विल शेयर द थिंग्स। आई डोंट थिंक कि इनिशियल लेवल पे आपको लाख रुपए खर्च करने की जरूरत है ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ। सर कोई ऐसी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे? बच्चे पूछ रहे हैं कोई भी ऐसी बुक जो शायद उनको मदद कर सके अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सी मेरे पास पीडीएफ खुद की बनाई हुई हैं, अगर किसी को चाहिए ना। मैंने क्या किया हुआ है कि पीडीएफ का सेक्शन है, मेरे करीबन 10-12 बुक्स पढ़ी हुए हैं ना, तो हर एक बुक में से मैंने कुछ कंटेंट निकाले हुए हैं और पीडीएफ बनाए वे ऑफ लाइफ के नाम से। अगर किसी को चाहिए ना तो मैं वो कंटेंट आपसे शेयर कर दूंगा, उसको आप पढ़िए। उसमें बहुत इजी से बताया गया है। वो मैंने प्रिपेयर, एक्चुअली वो बुक मैं खुद पब्लिश करने वाला था पिछले साल, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं एक ऑथर रह चुका हूँ ब्लू रोज पब्लिकेशन के साथ। मैंने बुक, मेरी एक बुक नॉवेल थी 2017 में आई थी, काश करके। तो मैं खुद एक राइटर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कंटेंट कहाँ से निकाल के लोगों को कितने देने हैं। सो आई हैव अ बुक प्रिपेयर इन माई हैंड। पीडीएफ खाली रेडी करना है, मैं रेडी करके मैं दे दूंगा, आप उसको गो थ्रू कीजिए ना। आपको वैसे भी किसी को परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड पीडीएफ इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी उसको पढ़िए।
तो सर भाई जितने भी लोग देख रहे हो, जितने भी एथलीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, सर ने बता दिया कि मेरे पास एक जादू का पिटारा है, वो सही समय पे वापस आपको मिल जाएगा। तो आपकी जी ये जी। जिम्मेदारी है कि आप सर के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं। सर दूसरी चीज, आपने इतना सारा काम किया सर, आपका एक्चुअल ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा है सर अभी तक एथलीट्स के बारे में, अच्छा बुरा कैसा भी सर, ताकि जान सकें लोग। सी एथलीट्स के बारे में मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि जो अब एक नॉर्मल आम आदमी है और एक एथलीट है, उनके बीच में जो डिफरेंस मैंने इतना दिखा है ना, वो डिफरेंस उनकी इंटेंसिटी में देखा हुआ है मैंने, उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल में देखा हुआ है। एक बंदा जो आज मुझे सिर्फ मेरे हेल्थ को सही करना है, तो मेरे पास मुझे उतनी चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे उतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है, मुझे उतना कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात एक एथलीट की आती है, या बात एक उसकी आती है कि जिसको स्पोर्ट्स में अपना लाइफ आगे लेके जाने का है, उनके लिए मैंने देखा कि वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को सुनते हैं। यू नीड टू लिसन फर्स्ट। जब हम डैड के बारे में बोलते हैं ना, जब हम उनको 15 मिनट बताते हैं कोई चीज, 15-20 मिनट सुनते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे कैसा है, जैसे मैंने कहा ना कि हम स्टार्ट करते हैं आम आदमी के लिए, तो क्वेश्चन पहले रहते हैं, क्योंकि वो आधे डॉक्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। एथलीट के बारे में स्टार्ट लिसनिंग, वो सुनते हैं पहले आधा घंटा आपको अच्छे से, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वो आधे घंटे में पहले खुद को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मेरे सारे क्वेश्चंस आंसर आ गए, अब मुझे कुछ पूछना है तो पूछते हैं। इंटेंसिटी ये एक वर्ड है जो सारे एथलीट को मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ने में हो, या आप आपके स्किल्स को लेके हो, या आप डाइट को लेके रहो, इंटेंसिटी जब तक आपकी उस लेवल की है, तब तक आपकी परफॉर्मेंस में कोई डिप नहीं आएगी। हो सकता है आज आपका दिन खराब हो, आपके परफॉर्मेंस नहीं रही है, आपका आज का डाइट नहीं सही रहा हो, आपके हेल्थ सही नहीं है, बट अगर आप इंटेंस हैं कि कल मुझे उठ के यही करना है ना, बस यही मुझे लोगों को सिखाना है कि आपको इंटेंस रहना है आपके डाइट और न्यूट्रिशन को लेके। सब छोड़ दो। विराट कोहली ने 26 इनिंग से सेंचुरी नहीं मारी है, नहीं मारी है ना बिल्कुल यार। वो 26 इनिंग, पुजारा ने 19 इनिंग से सेंचुरीज नहीं मारी है, हो सकता है 2-4 इनिंग आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ, बट दे आर द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन की भी ऐसी आई थी कि वो 2-2 साल तक सेंचुरी नहीं कर सकते थे, बट क्या उनके में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल का एटीट्यूड टुवर्ड्स उनके गोल वो बहुत क्लियर रहते थे कि भाई मैं इस होगा ना, इस फेज से निकलने के बाद मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो एथलीट में मैंने बहुत देखा है, उनके में उनका विजन बहुत क्लियर है, गोल बहुत क्लियर है कि चलो आज मुझे दिक्कत है, कल उठना है और कल उठ के मुझे करना यही है। सो आई एम ग्लैड एथलीट है ना, वो इंटेंसिटी ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखें। इंटेंस कम मत हो आप कभी भी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको शायद आपको ये बात का एहसास ना भी हो सर, लेकिन हम जानते हैं कि कितनी बड़ी हेल्प हुई है हमारी। बच्चे जब ये नीचे थैंक यू सर लिख रहे हैं ना, तो यू पहली बात तो सर, अर्निंग ब्रेड एंड बटर, लेट्स कीप इट असाइड, एवरीवन इज डूइंग। आप जो कर रहे हो दैट इज मोर देन इनफ इफ एनीवन कैन इमेजिन। एंड मैं 100% जानता हूं सर, ये बच्चे आपसे जुड़ेंगे और आधे से ज्यादा तो पीडीएफ के चक्कर में भी आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअलिटी। पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए 2 क्वेश्चंस मेरे रहेंगे उनको, अगर वो 2 क्वेश्चन के सही जवाब देंगे, दे हैव क्विज आउट देयर। बिल्कुल होना भी चाहिए सर। इफ समवन इज गेटिंग सच अ गुड थिंग, तो भैया थोड़ा तो आप भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव दोगे ना, दैट इज फिर ओके। इसी सेशन हमने बात की है ना, उससे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप सही जवाब दे दोगे, आपको पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा। बिल्कुल। और सर बाकी लोग आए, जब भी आए, मैं आपसे पर्सनली अब लाइफ लॉन्ग जुड़ने वाला हूं सर। बहुत थैंक यू। क्योंकि सर मैं भी एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट हूं, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है, उनके सवाल होते हैं, तो किसी अच्छे से सीखना ज्यादा बेटर है किसी को गलत सिखाने से। तो पहले मैं आपसे सीखना चाहता हूं, बच्चों को सिखाऊंगा। तो यार देखो, इन सब चीजों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज होगी। मैंने मेरे लाइफ में जो ट्रू एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्चुअली ऐसे बोलो कि मुझे ऐसे 100 लोग थे जिसके ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस होने के लिए अवेलेबिलिटी कराई। जैसे बोलते हैं ना कि वैक्सीनेशन के लिए आपको वॉलेंटियर चाहिए, तो आज के एथलीट ऐसे वॉलेंटियर रहे मेरे लिए कि जिन्होंने बोला कि भाई तो हम पे ट्राई कर, अच्छा होगा तो ठीक है, लेकिन डाइट से खराब तो कुछ नहीं होगा ना। परफॉर्मेंस अब क्या होगा, आज 50 की जगह 80 पहुंचेंगे, 100 नहीं पहुंच पाएंगे। तो आई वॉज लकी कि मेरे पास अच्छे वॉलेंटियर्स थे उस समय, अच्छे फ्रेंड्स थे, फर्टर्निटी स्पोर्ट्स अच्छी थी, और स्टिल आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई एम हियर
आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, उसके लिए सर, बहुत बहुत प्लीज शुक्रिया। इसी के साथ ये लाइफ लॉन्ग रिलेशन है। मैं हम चाहूंगा कि मंथ में कभी भी एक दिन ऐसे संडे को जब हम फ्री रहें तो कोई भी एक टॉपिक पे लेके डिटेल में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो बिल्कुल मिथ्स हैं, जो इन लोगों को नहीं पता है, जो एथलीट है, बहुत सारे एथलीट हैं जो अब निकलेंगे तो उनको ये बहुत जानना जरूरी है कि अब जब मार्केट में जाओगे ना तो आपको चीजें ऑफर की जाएंगी जो आपके लिए नहीं है, तो नहीं। आपको नो, यू टू स्टार्ट सेइंग नो गलत चीजों के लिए, वो आपको फ्री में मिल रही है। आज मेरे पास बिल्कुल। यहाँ पे ड्रॉप पड़े हैं जो मुझे लोग देके जाते हैं कि सर आप कीजिए, मैं किसी को मना नहीं करता, बट मुझे पता है कि मुझे खुद को नो कहना है। आई डोंट नीड दिस थिंग्स। आई डोंट नीड दिस थिंग। बिल्कुल सर। एक्चुअली आपने जो सबसे अच्छी चीज सिखाई ना सर पूरे सेशन में, भैया ना बोलना सीखो, हर चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सर फ्यूचर में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैब विद यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू कम एंड लर्न फ्रॉम यू, एंड 100% सर वी विल डू फॉर द फील्ड, वी विल डू फॉर द एथलीट्स एंड वे ऑफ लाइफ, और ये चीज बढ़ाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। नहीं सर, 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय सर, बाय। ओके सो व्यूअर्स, आप में से जितने लोगों ने ये देखा सेशन, जितने लोग आप लोग आए, प्लीज बी इन कांटेक्ट विद सच अ ग्रेट एंड गुड पर्सनालिटी। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, और साथ ही साथ जो उन्होंने बोला वो जरूर याद रखो, अपनी नॉलेज एनहेंस करो। आपको हर समय डिपेंडेंट नहीं रहना है। यू कैन टीच समवन टू कैच अ फिश, ही विल लिव अ लॉन्ग लाइफ, he will never be hungry, but if you are feeding someone and just giving him the fish, he will only be not hungry for a single day। तो पहले खुद सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। सर हैं, हम लोग भी हैं, मैं भी आपको पर्सनली हेल्प करूंगा अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। एंड प्लीज अगेन एंड अगेन आई विल से वन थिंग, वर्क फॉर द फील्ड, लेट्स टेक दिस फिजिकल एजुकेशन टू द हायर ग्राउंड्स, टू द हायर स्काई। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। कोविड है, सेफ रहें और वैक्सीनेट हो जाओ भाई सब लोग, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।